हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो के अंदर मैं MGP 004 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करूंगी, स्पेशली फॉर योर जून एग्जामिनेशन। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। उसके अलावा मैं लेकर आऊंगी MGP 004 के लिए लाइव क्लास, जिसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल। लाइव क्लास के अंदर जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको एकदम शॉर्ट एंड इजी वे में हम आपको समझाते हैं, और वहां पे हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम कवर करवा सकें। उसके अलावा आपकी जो क्वायरीज होती हैं वो भी आप वहां पे पूछ सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको MGP 004 या फिर आपके बाकी के जो सब्जेक्ट कोड्स हैं उनके लिए गेस्ट पेपर्स या फिर नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस नंबर पे स्कॉलरली माइंड्स टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हो। सो इससे पहले वाले 3 क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1 में करवा रखे थे, ठीक है, और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि कैसे जो गांधी जी हैं, ठीक है, उन्होंने इकोनॉमिक इक्वालिटी को एज द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस एंड फ्रीडम माना था। तो गांधी ने आर्थिक समानता को अहिंसा और स्वतंत्रता का आधार क्यों माना? यानी कि अगर हमें अहिंसा करनी है, मतलब किसी के साथ भी हिंसा नहीं करनी, और हमें लोगों को स्वतंत्रता देनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हमारे लिए? आर्थिक समानता हो जाती है कि देश के अंदर क्या हो, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, आर्थिक तौर पे जो लोग हैं उनमें बराबरी हो, सबके पास बराबर का पैसा हो, इस तरीके से। तो महात्मा गांधी का विश्वास था कि इकोनॉमिक इक्वालिटी एसेंशियल होती है फॉर ट्रू फ्रीडम एंड नॉन वायलेंस। तो उनके हिसाब से पॉलिटिकल फ्रीडम का अकेले कोई मतलब नहीं होता, कि केवल ये कह देना कि आप सभी आजाद हो ये काफी नहीं है। इंपॉर्टेंट होता है कि गरीबी, एक्सप्लॉयटेशन वहां पे ना हो। तो महात्मा गांधी का मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता यानी कि ट्रू फ्रीडम और अहिंसा के लिए आर्थिक समानता आवश्यक है। उनके अनुसार केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। यदि समाज में गरीबी, शोषण, असमानता बनी रहे, तो गांधी का मानना था कि धन की असमानता संघर्ष और हिंसा को जन्म देती है, कि ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना वेल्थ का, उसकी वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वेल्थ लोगों में इक्वली बटी हुई नहीं है, केवल पॉलिटिकल फ्रीडम काफी नहीं होती है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे कि क्यों गांधी ने इकोनॉमिक इक्वालिटी को इतनी इंपॉर्टेंस दी थी। पहली चीज, उन्हें लगता था कि शोषण समाप्त करने के लिए इकोनॉमिक इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है। सो ही बिलीव्ड दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर बाय द रिच। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से जो गरीब हैं उनका शोषण करते हैं अमीर लोग। सो ही आर्ग्यूड दैट एक्सप्लॉयटेशन लीड्स टू एंगर, सोशल अनरेस्ट एंड वायलेंस। सो इकोनॉमिक इक्वालिटी अहिंसा का एक आधार बन जाती है। कैसे? तो उनका मानना था कि जहां अत्यधिक गरीबी और असमानता होती है वहां पे कभी अहिंसा टिक ही नहीं सकती, लोग वहां पे आपस में लड़ेंगे मरेंगे, जरूर होगा ऐसा। तो नॉन वायलेंस कैन नॉट सर्वाइव वेयर एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड इक्वालिटी एग्जिस्ट। तो उनका मानना था कि आर्थिक असमानता अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण को बढ़ाती है और अत्यधिक गरीबी की वजह से हिंसा करते हैं लोग। तो जब लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होती रहेंगी तो वो हिंसा भी नहीं करेंगे। तो 2 पॉइंट आप लोग समझ गए। पहला कि ये शोषण को समाप्त करने के लिए है, ये अहिंसा का आधार है, और उनका विश्वास था कि जो फ्रीडम है वो केवल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं होती, इकोनॉमिक, सरकार को इकोनॉमिक जस्टिस भी देना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल को फूड मिले, वर्क मिले और वो डिग्निटी के साथ जी सके। अब यहाँ पे एक नई थ्योरी दी उन्होंने जो आपको काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लगेगी और शायद से बुरी भी लगेगी। तो ट्रस्टीशिप की जो थ्योरी है वो क्या है जो गांधी के द्वारा दी गई है? सो ही प्रपोज्ड ट्रस्टीशिप थ्योरी वेयर रिच पीपल शुड यूज वेल्थ फॉर सोसाइटीज वेलफेयर, कि अमीर लोग अपनी संपत्ति का क्या करें? इस्तेमाल करें अपने लिए नहीं बल्कि समाज के वेलफेयर के लिए। उन्होंने वायलेंटली वेल्थ के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं बोला, बल्कि ये बोला कि अमीर लोगों की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गरीब लोगों का
भला करे, विलेजेस को सेल्फ रिलायंट बनाने की वो बात करते हैं। तो उन्होंने विलेज बेस्ड जो इकोनॉमी है, गांव को सशक्त बनाने की बात की कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो गांव होता है, गांवों को केंद्र में रखना चाहिए और गांव को अमीर बनाने पे जोर देना चाहिए, ताकि वहां पे से मतलब ग्राउंड लेवल से ही परिवर्तन की शुरुआत हो सके। गांव में ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, जिससे गरीबी कम होगी, माइग्रेशन कम होगा। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि गांधी ने इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात क्यों की है। एक्सप्लॉयटेशन को हटाने के लिए, अहिंसा के लिए, आजादी के लिए, ट्रस्टीशिप की थ्योरी दी उन्होंने, सेल्फ रिलायंट विलेजेस की बात की। तो इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव क्या है कि क्योंकि गांधी जी सोशल जस्टिस और पीसफुल को एग्जिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो गांधी के विचार सामाजिक न्याय और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। हिज फोकस ऑन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इज रेलेवेंट इवन टुडे। तो आज के समय में असमानता को कम करने पर जो वो जोर देते हैं वो आज भी प्रासंगिक है। इकोनॉमिक इक्वालिटी कैन हेल्प मेंटेन सोशल हार्मनी। तो आर्थिक समानता सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में क्या हो सकती है, सहायक भी हो सकती है। तो उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ट्रस्टीशिप की थ्योरी क्या है ये, इसमें आप रिच व्यक्ति की मॉरलिटी पर डिपेंड कर रहे हो। इकोनॉमिक इक्वालिटी पाना एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो सम बिलीवर्स कहते हैं कि जब तक स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा, जब तक जो राज्य है, राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा ना, तब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं लाई जा सकती। ठीक है ना। तो आलोचकों का मानना है कि गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत अमीरों की नैतिकता पर अधिक निर्भर करता है। पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक समानता प्राप्त करना कठिन है। कुछ लोगों के अनुसार राज्य के अधिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, कि जो राज्य है वो ज्यादा क्या करे, हस्तक्षेप करे, तब जाके कहीं समाज में बदलाव लाया जा सकता है, समाज में इक्वालिटी लाई जाती है। तो ओवरऑल गांधी ने इकोनॉमिक इक्वालिटी को फाउंडेशन माना है नॉन वायलेंस और रियल फ्रीडम के लिए, बिकॉज इनइक्वालिटी क्रिएट करती है एक्सप्लॉयटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो उनके जो मेथड्स हैं उनके माध्यम से वो हम काफी कुछ अचीव कर सकते हैं, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सो गांधी ने आर्थिक समानता को अहिंसा और वास्तविक स्वतंत्रता का आधार माना, क्योंकि असमानता शोषण और संघर्ष को जन्म देती है। यद्यपि उनके तरीके की कुछ सीमाएं थी, फिर भी एक न्यायपूर्ण और समान समाज की जो कल्पना है वो आज भी समावेशी विकास के लिए काफी ज्यादा प्रेरणादायक है। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, जहां पे आपको फांसीवाद पे, फासिज्म पे गांधी जी के क्या विचार थे उन पे बात करनी है। तो फासिज्म गाइस एक आइडियोलॉजी होती है जो डिक्टेटरशिप पे बेस्ड होती है। ठीक है, किस किस पे बेस्ड होती है? एक तो आपका डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही पे, एक्सट्रीम नेशनलिज्म यानी अति राष्ट्रवाद, देश से कुछ ज्यादा ही प्रेम करना, हिंसा करना और आजादी को सप्रेस करना लोगों की। ठीक है, इसमें जो मेन नाम हम देखते हैं सिर्फ दो लोगों के हैं। एक तो लीडर्स हैं, बेनितो मुसोलिनी जो इटली के थे और जर्मनी के एडोल्फ हिटलर। ये सब एग्जाम्पल्स हैं जहां पे हमें फांसीवाद जो है, फासिस्ट रूल के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो गांधी फासिज्म के पूरी तरीके से खिलाफ थे और ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि ये ट्रुथ, पीस और ह्यूमन डिग्निटी के क्या था, खिलाफ था। तो गांधी जी फांसीवाद के कट्टर विरोधी थे, क्योंकि यह सत्य, शांति और मानव गरिमा के विरुद्ध था। तो गांधी के क्या क्या विचार थे? पहली चीज, क्योंकि गांधी जी हिंसा का विरोध करते हैं और फासिज्म हिंसा को सपोर्ट करता है, तो गांधी जी इसके खिलाफ थे। उन्होंने वॉर और ब्रुटैलिटी जो फासिस्ट गवर्नमेंट करती है वो उसको पूरा रिजेक्ट कर देते हैं। ओवरऑल वो तानाशाही का विरोध करते थे, एज वी ऑल नो वो तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। तो वो कहते हैं कि फासिज्म में केवल एक ही लीडर के पास इतनी सारी पावर हो जाती है जो डेमोक्रेसी के लिए, लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए खतरा होता है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है ना, जो शक्ति का केंद्रीकरण है, ये लोगों की स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है। वो ह्यूमंस की जो फ्रीडम है उसको भी सपोर्ट करते थे। तो गांधी फासिज्म को अपोज करते हैं
बिकॉज इट सप्रेस्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड सिविल राइट्स। तो गांधी जी फांसीवाद का विरोध करते थे क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को दबाता है। ही बिलीव्ड फासिज्म शुड बी रेजिस्टेड थ्रू सत्याग्रह, कि अगर कहीं पे भी आपको ये फांसीवादी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं तो उनके खिलाफ आपको सत्याग्रह करना चाहिए, वहां पे आपको वायलेंट नहीं होना है। तो ओवरऑल इसकी पॉजिटिव साइड यही है कि जो गांधी जी हैं उन्होंने पीस, मॉरलिटी, रिस्पेक्ट के आइडिया को प्रमोट किया है और डिक्टेटरशिप के खिलाफ थे वो, और वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि जो गांधी का नॉन वायलेंस है वो काफी ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो फासिस्ट रूलर इतने ज्यादा एग्रेसिव हैं, उनके सामने आप नॉन वायलेंट तरीकों से कैसे ही जीत सकते हो। एक्सट्रीम सिचुएशंस में जो पीसफुल रेजिस्टेंस है में नॉट स्टॉप मिलिट्री एग्रेशन क्विकली, तो गंभीर परिस्थितियों में अहिंसक विरोध सैन्य आक्रमण को जल्दी नहीं रोक सकता। फिर आपका कंक्लूजन आ जाएगा कि उन्होंने कंप्लीटली इस फासिज्म के आइडिया को रिजेक्ट किया क्योंकि ये वायलेंस को प्रमोट करता था। उनके जो मेथड्स हैं उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है, बट फिर भी पीस, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए उनके मेथड्स इंपॉर्टेंट है। फिर आता है व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑफ गांधीज थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो गांधी की जो थ्योरी है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की गाइस, वो बेस्ड है ऑन ट्रूथ and non-violence, love and morality. So he believed that conflict should be solved peacefully without hate or violence. तो गांधी जी का संघर्ष समाधान का सिद्धांत सत्य और अहिंसा, प्रेम, नैतिकता पर आधारित है। गांधी जी का मानना था कि संघर्ष को घृणा और हिंसा के बिना शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि किस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को, उसकी बात हो रही है। और कैसे कर सकते हैं? अहिंसा के माध्यम से, प्यार के माध्यम से। तो उसमें वो सबसे पहले सत्य की बात करते हैं कि जो ट्रुथ है वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का क्या होता है? फाउंडेशन होता है। बोथ साइड शुड ऑनेस्टली सर्च फॉर ट्रुथ, तो दोनों पक्षों को ईमानदारी से सत्य की खोज करनी चाहिए। फिर अहिंसा की वो बात करते हैं कि जो वायलेंस होता है वो लोगों में हेट क्रिएट करता है, और नॉन वायलेंस हमेशा क्या करता है? पीस और अंडरस्टैंडिंग यानी कि शांति और समझ पैदा करती है। उन्होंने सत्याग्रह का आइडिया सजेस्ट किया, जिसका मतलब होता है कि पीसफुली प्रोटेस्ट करना है अगेंस्ट इनजस्टिस विदाउट हार्मिंग अदर्स। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का मार्ग बताया, जिसका अर्थ है अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष करना बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। उनका विश्वास था कि संवाद और वार्ता की जाए, तपस्या की जाए यानी कि हड़ताल, भूख हड़ताल ये सब करना, क्षमा और प्रेम, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं जिससे कि हम कॉन्फ्लिक्ट, जो लोगों के बीच में संघर्ष होते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देना है, ट्रुथ बताया, सत्य, कि ऑनेस्टली आपको सत्य की खोज करनी है, अहिंसा, सत्याग्रह करना, संवाद और वार्ता करना, विवाद हो रहा है तो बातचीत करो, आपसी समझ से उसको हल करो, और दूसरे अपने अपोनेंट को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना है। उन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइस को प्रमोट किया ताकि जो आपके साथ गलत कर रहा है आप उसके मॉरल कॉन्साइंस को जगा दो। ठीक है, तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय गांधी जी आत्म बलिदान का समर्थन करते थे ताकि गलत करने वाले की अंतरात्मा जागृत हो सके। फिर बात आती है क्षमा और प्रेम की। तो आपस में जो लव एंड फॉरगिवनेस है वो लोगों में हेट को रिड्यूस कर सकता है और सहायता करता है रिकॉन्सिलिएशन में। तो लास्टिंग पीस पॉसिबल है इज ओनली व्हेन जस्टिस एंड इक्वालिटी आर मेंटेन्ड। तो अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग शांति चाहिए तो जस्टिस और इक्वालिटी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो सिर्फ किस चीज पे बेस्ड है गाइस? ट्रूथ, नॉन वायलेंस, डायलॉग एंड मॉरल स्ट्रेंथ पे बेस्ड है। और उनका विश्वास था कि कॉन्फ्लिक्ट्स को हमेशा हमें शांतिपूर्ण तरीके से ही सुलझाना चाहिए, तभी हम लॉन्ग लास्टिंग पीस की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 वीडियोस इस चैनल पे डाल दिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो, जो कि आपके क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज के हैं। उसके अलावा अब हम लेकर आएंगे आपके लिए रिवीजन क्लास सीरीज, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2
आपको मिलेगा लाइव चैनल पे, स्कॉलरली माइंड्स लाइव पे। तो आपको स्कॉलरली माइंड्स लाइव को जरूर सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो मेरा व्हाट्सएप का चैनल है, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ताकि कोई भी जो न्यू अपडेट आएगा वो सारी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। जब तक आपका एग्जाम चल रहे हैं, एटलीस्ट आप जब तक के लिए जरूर ज्वाइन करो, चाहे आप बाद में व्हाट्सएप चैनल को हटा भी सकते हो।